स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक न्यूट्रिशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें जो है अब हम लोगों को मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है। न्यूट्रिशन क्या है और उसके बाकी सारे जो उसका इंट्रोडक्शन है वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब न्यूट्रिशन चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन का जो है किस मोड के थ्रू न्यूट्रिशन होता है। तो प्लांट्स एंड एनिमल डू नॉट ऑब्टेन फूड बाय द सेम प्रोसेस। एक तरह से प्लांट हो या एनिमल हो, एक तरह से फूड का जो है इनटेक नहीं करते हैं। दोनों का मेथड अलग है, तरीका अलग है। प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जो कि हमारे अंदर नहीं होता है। तो प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल कहलाता है, जो कि फूड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। जबकि कुछ एनिमल है जैसे फंगी एंड अदर बैक्टीरिया जो कि डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए। तो बेस्ड ऑन दिस इस आधार पे अगर हम कह सकते हैं कि टू टाइप ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक तो ऑटोट्रॉपिक, एक और हेटेरोट्रॉपिक। तो जो ऑटोट्रॉपिक होता है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ग्रीक वर्ड है ये एक। तो द टर्म ऑटोट्रॉप इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ऑटोज मीन्स होता है सेल्फ, मतलब खुद से, एंड ट्रॉफी मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी पोषण लेना खुद से। तो इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल, जो कि ये सब हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। और इसमें जो है, इसमें अब हम लोग को ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ये मैकेनिज़्म कैसे होता है, ये मैकेनिज़्म हम लोग को स्टार्ट करना है। तो सिंथेसिस का जो मैकेनिज़्म है, देयर आर टू मेन स्टेजेस इन द इंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दो मेन स्टेज से होकर गुजरता है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। एक तो इसमें लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेज इज डिपेंड ऑन लाइट एंड द अदर स्टेज डज नॉट रिक्वायर लाइट, जिसको डार्क रिएक्शन कहेंगे। ड्यूरिंग दिस टू स्टेजेस द फॉलोइंग इवेंट अकर। एक तो लाइट, सबसे पहले क्या होता है कि लाइट एनर्जी इन फर्स्ट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, यानी जो क्लोरोफिल जो सब्सटेंस है, जो पिगमेंट है, उसके थ्रू लाइट का जो है एब्जॉर्ब्ड हो जाता है लाइट। और ये मॉलिक्यूल्स फाउंड होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये जो क्लोरोफिल का ये जो है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी काउजेज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुआ ये वाटर को स्प्लिट कर देता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये इसी समय ये लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट, द इन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम इसका एक स्ट्रक्चर के रूप में इसको समझ सकते हैं। जैसा कि तुम ये ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हो कि ये जो लाइट रिएक्शन जो है, इसमें क्या हो रहा है, इट अकर्स इन थाइलेक्वाइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थाइलेक्वाइड्स क्या है, वो एक क्लोरोप्लास्ट का जो एक पार्ट है, उसी पार्ट में जो है समझो कि ये जैसे हम कहेंगे कि जैसे ये समझो कि ये क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर इस तरह से थाइलेक्वाइड्स जो है वो पाया जाता है। तो इसमें जो है ये क्लोरोप्लास्ट थाइलेक्वाइड्स के अंदर होता है। और इस यहाँ पे लाइट जो होता है वो क्या करता है, वाटर को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में ये तोड़ देता है। ये देखो इस तरह से ये ऑक्सीजन जो है, फिर यहीं पर से फिर डार्क रिएक्शन स्टार्ट होता है। इट अकर्स इन स्टोमाटा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट के स्टोमाटा में होता है। और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुगर में, इसी समय ये शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि C6H12O6 है। और फिर अगेन ये लास्ट प्रोडक्ट क्या है इसका, स्टार्च। तो मेन जो मैकेनिज़्म है यही, ये जो ATP है ये एनर्जी है जो स्टोर्ड होता है।
ये एक तरह का एनर्जी है, जैसे कि जो भी फूड है वो डायरेक्ट प्लांट जो है उसका तुरंत यूज़ नहीं करते, उसे स्टोर करते हैं और जिस समय पर जब भी उसे ज़रूरत होती है उसे खर्च करते हैं। और हम लोग भी सेम इस तरह से लाइट और इससे तो नहीं, लेकिन हम लोग भी जो भी एनर्जी है अपने फूड से जो भी हम लोग एनर्जी लेते हैं उसे हम लोग एटीपी के रूप में ही स्टोर करते हैं अपने अंदर। तो मेन यही मैकेनिज्म है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन का फोटोसिंथेसिस में। तो ये मैकेनिज्म जो है फोटोसिंथेसिस का मेन यही है। अब है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो कौन कौन सा फैक्टर जो है फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है? तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, टेम्परेचर एंड लाइट। ये जो फैक्टर्स हैं यही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू, जैसे कि अगर तुमको ये एक्सपेरिमेंट है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि फोटोसिंथेसिस जो है स्टार्च उस समय बनता है, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। फिर एक्सपेरिमेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी क्यों है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसके लिए अलग अलग इस तरह से प्लांट्स के ऊपर कुछ एक्टिविटी करके ये पाया गया कि ये कितना नेसेसरी है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, टेम्परेचर एंड लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए। और इसमें किस तरह से स्टार्च जो है वो बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट जो है इन्वायरमेंट से लेते हैं। इट ऑल्सो मेड अवेलेबल बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन प्लांट। और ये जो है प्लांट रेस्पायरेशन के थ्रू भी ये बनाता है। और वाटर जो है ये जो एब्जॉर्ब करता है प्लांट अपने रूट्स के थ्रू। एक्वेटिक प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस। द वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो स्प्लिट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में वो टूट जाता है। द ऑक्सीजन रिलीजेज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम आउट, जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल आता है और फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ते हुए। टू प्रूव द फोटोसिंथेसिस सप्लाइड वाटर विथ रेडियो एक्टिव। तो ये जो है ये आगे अपर क्लास में तुम लोग इसका ज़्यादा डिटेल से इसका नॉलेज लोगे। तो मेन का फैक्टर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और टेम्परेचर जो है किस तरह से फैक्टर जो है इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। तो जो ऑप्टिमम रेंज होता है टेम्परेचर का जो कि रिक्वायर्ड होता है वो कि जो एंजाइम है वो जितने पे वर्क करने लगे, जैसे 20 डिग्री ऐसा माना जाता है 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर होना चाहिए, उसके लिए अच्छा होता है। अब है लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस को ये भी अफेक्ट करता है कि लाइट का इंटेंसिटी क्या है। लाइट जो है वेरी हाई और लो इंटेंसिटी जो है वो भी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन रेड एंड ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट का जब वेवलेंथ रेड एंड ब्लू टाइप के कलर का होता है तो उस समय में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। द यूनिट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन फोटोसिंथेसिस इज नोन एज फोटोन। यानी लाइट का जो यूनिट है उसे हम लोग फोटोन कहते हैं, जो कि एब्जॉर्ब होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो इसमें फोटोसिंथेसिस में मेन तुम लोग को यही पढ़ना था कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है और फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट है एनर्जी फ्लो के लिए। देखो एक प्लांट जब फोटोसिंथेसिस के दौरान अपना फूड बनाता है, फिर दूसरे एनिमल्स जब उसको खाते हैं तो उससे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो है एनर्जी के फ्लो के लिए नेसेसरी है। फिर प्रोडक्शन ऑफ फूड के प्रोडक्शन के लिए भी फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है। प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए भी फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम जानते हो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर लेता है, जो कि वो अपने रेस्पायरेशन के थ्रू जो छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड उसे वो कंज्यूम करके उसकी जगह पे हम लोगों को ऑक्सीजन देता है। किस टाइम में? तो जब वो फोटोसिंथेसिस प्लांट कर रहा होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो है ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बनाने के लिए इन्वायरमेंट के बीच। तो यहाँ पे हम लोग का ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये ख़त्म हुआ और कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसको कि तुम लोग खुद से
उसको कर सकते हो। सिंपल, जैसे कि अगर तुम्हें ये पता चलाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तुमको अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो तुम एक पॉटेड प्लांट को लो और उससे जो है पॉटेड प्लांट को लेना है और तुमको एक सेटअप पूरा ये बनाना होगा। तुम क्या करो कि तुम एक लीफ को, उसके एक पत्ते को, एक प्लांट जो लोगे उसके एक पत्ते को जो है उसको डिटैच कर दो, उसे तोड़ लो। अब तुम उस पत्ते को कार्बन डाइऑक्साइड फ्री सोडा लाइम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के इसमें डालो, उसके बाद घोल में डालो, उसके बाद एक्सपोज द एपरेटस टू लाइट फॉर 6 to 8 आवर्स। अब जो है तुमको है क्या करना है कि लीफ जो है उसको अब एयर में तुम उसको इनक्लोज कर दो, खोल दो, और तुम अब जो 6 से 8 घंटे तक जो तुम स्टार्च का टेस्ट, उस पर स्टार्च ये परफॉर्म किया था, उस पर स्टार्च का टेस्ट करना है। उसके बाद तुम रिज़ल्ट में देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ्री बीकर डज नॉट शो द परफॉर्मेंस ऑफ स्टार्च, इट शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टार्च का जो कैसे हम लोग स्टार्च का परफॉर्म करते हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन में उसे डालते हैं, अगर वो उसमें स्टार्च मौजूद होगा तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है ब्लू या ब्लैक कलर में, तो ये जो है परफॉर्म नहीं करेगा, ये एक्टिविटी में ये फेल हो जाएगा, जिससे ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तभी तो स्टार्च का प्रोडक्शन नहीं हुआ। इसी तरह से और भी लाइट क्यों ज़रूरी है, किस तरह से ज़रूरी है, इस सब का एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन का दूसरा मोड है। ये तो ऑटोट्रॉपिक था, अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।